लास्ट टाइम मैंने कुछ फॉर्मूले बताए थे, ठीक है। कर लिए थे सभी ने फॉर्मूले, इतना लेट कैसे हो गया? तो लास्ट टाइम जो फॉर्मूले बताए थे कर लिए थे, सैटरडे को जो बताए थे उन फॉर्मूले को करा था कि नहीं? क्यों करना है? जो मैंने बताया वो फॉर्मूले करने हैं, ठीक है। कुछ फॉर्मूले अभी बता रहा हूँ, उनको करेंगे, ठीक है। चलो, कुछ लॉजिकल फॉर्मूले बता रहा हूँ मैं। अभी जो मैंने बताए थे वो मैंने सिंपल फॉर्मूले बताए थे कि आप फॉर्मूले को पुटअप करो और उनके अंदर वैल्यू रखो और आपका आंसर आ जाएगा। कुछ लॉजिकल फॉर्मूला बता रहा हूँ। लॉजिकल फॉर्मूला में आपके होते हैं इफ़ एंड, क्या होते हैं? इफ़, ठीक है, एंड और ये उनके अंदर दो ऑपरेटर हम लगा सकते हैं। फॉर्मूला होता है इफ़ का मतलब होता है यदि, ठीक है। इससे हम हमारे एक्सेल के अंदर कोई लॉजिक अगर आपको लगाना है तो वो लगा सकते हैं। जैसे लॉजिक क्या हो सकता है? लॉजिक जैसे सपोज यहाँ दो लोगों के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ उनके परसेंटेज लिखे हुए हैं या उनकी वैल्यू लिखी हुई है, मान लें, ठीक है। तीसरे में, इस वाले कॉलम में मुझे वो नाम चाहिए जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं। तो हमें तो मैनुअली पता चल रहा है, हमें डायरेक्ट देखने से किसके मार्क्स ज़्यादा हैं पता चल रहा है, सुमित के मार्क्स ज़्यादा हैं। लेकिन कंप्यूटर को प्रोग्राम करना है कि कंप्यूटर बताए कि किसके मार्क्स ज़्यादा हैं। जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे उसका नाम आना चाहिए, ठीक है, समझ गए? तो उसका नाम कैसे आएगा? उसका नाम आने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, लॉजिकल फॉर्मूला जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं इफ़। क्या बोलते हैं? इफ़। इफ़ के बाद इफ़ के फॉर्मूले का सिंटेक्स लिखा हुआ है आपके सामने। इफ़ लॉजिकल टेस्ट कॉमा वैल्यू इफ़ ट्रू कॉमा वैल्यू इफ़ फॉल्स। लॉजिकल टेस्ट का मतलब है कि यहाँ आप लॉजिक लगाओगे अपना। लॉजिक लगाते हैं ना हम कि नहीं लगाते? बताओ, लगाते हैं लॉजिक? बताओ, लगाते हैं लॉजिक कि नहीं लगाते? हम रूटीन में भी लॉजिक लगाते हैं, लगाते हैं कि नहीं? बारिश आ जाएगी, चलो रेनकोट लेके चलते हैं। बारिश आ जाएगी, छाता लेके चलते हैं। अरे बारिश आ जाएगी, चलते ही नहीं है। लगाते हैं लॉजिक कि नहीं लगाते? तो ये जो लॉजिक है हमारे, वो हम हमारे फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। वो कैसे? जानना है कि अमित की वैल्यू ये है और सुमित की वैल्यू ये है, ठीक है। और ये पता करना है कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। दो यूज़र हैं, दोनों के पास पैसे हैं, कैसे पता करें कि इसके पास इतने पैसे हैं और इनके पास इतने पैसे हैं? तो दोनों के पैसे निकाल के हम कंपेयर कराएंगे कि किसके पास कितने पैसे हैं। यही कराएंगे ना? कंपैरिजन कराओगे कि नहीं कराओगे? यहाँ पर हम वही कंपेयर कराएंगे। कैसे? लॉजिकल टेस्ट में कंपैरिजन लिखेंगे हम कंपेयर कराएंगे अमित की वैल्यू को, यानी B3 की वैल्यू को। कुछ कंपैरिजन रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू नॉट इक्वल टू। लेस देन का मतलब कम, ग्रेटर देन का मतलब ज़्यादा, लेस देन इक्वल टू का मतलब कम या उसके बराबर, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़्यादा या उसके बराबर, इक्वल टू बराबर। इक्वल टू ना ग्रेटर देन काम करेगा और ना ही लेस देन काम करेगा। तो हम क्या जानना चाहते हैं? अमित की वैल्यू ज़्यादा हो किसकी वैल्यू से? सुमित की वैल्यू से। अगर यहाँ पे लिखा इफ़, इसका मतलब समझो, इफ़ B3 इज ग्रेटर देन C3। अगर B3 की वैल्यू C3 से ज़्यादा है तो क्या करना है हमें? यहाँ अमित का नाम लिखना है, यही करना है ना। अगर अमित की वैल्यू ज़्यादा हो सुमित की वैल्यू से तो नाम लिख दो किसका? अमित का। यानी B2 में जो लिखा है वो लिख दो, ठीक है, कॉमा। नहीं तो किसका नाम लिख दो? सुमित का। क्लोज, एंटर। किसका नाम आ गया? सुमित का। क्यों आ गया? क्योंकि जो आपने लॉजिकल टेस्ट लगाया था वो हो गया फॉल्स।
हम बोल रहे हैं B3 इज ग्रेटर देन C3, जो कि है नहीं। कंप्यूटर ने चेक किया क्या B3 में क्या वैल्यू है, B3 में वैल्यू है 78, वो यहाँ रखिएगा B3 की जगह। जब इसका इवोल्यूशन होगा, चेंजेस होंगे इसके अंदर, इसके बाद C3 की जगह रखा जाएगा 89। तो 70 इज ग्रेटर देन 89, ठीक है, इस फॉल, ये फॉल्स है, गलत है। तो वो क्या करेगा, फॉल्स वाली कंडीशन पे कंट्रोल जाएगा। वो B2 तो को टाइप क्यों नहीं करेगा, क्योंकि लिखा है वैल्यू इफ ट्रू, अगर सही हो तो ये वाली वैल्यू लिखना है, अगर गलत हो तो दूसरे वाले पे जंप करना है। समझ गए, दो ही कंडीशन है ना। अगर लॉजिकल टेस्ट सही होता है तो पहली वाली वैल्यू, लॉजिकल टेस्ट गलत होता है तो दूसरी वाली वैल्यू। और हमारी कौन सी वैल्यू आ रही है अभी, पहली वाली की दूसरी वाली, दूसरी वाली आ रही है। क्यों, क्योंकि पहली वाली वैल्यू क्या हो गई, गलत हो गई। अब देखो यहाँ चेंजेस करके देख लेते हैं हम, मैं यहाँ 90 कर देता हूँ। किसका नाम आ गया, अमित का। पहली वाली वैल्यू सही हो गई, क्यों, क्योंकि जो दिया हुआ लॉजिकल टेस्ट है वो ट्रू हो गया, यानी लॉजिकल टेस्ट से हमें क्या मिल रहा है, ट्रू। क्या मिल रहा है, ट्रू, यानी सही। तो लॉजिकल टेस्ट सही तो पहले वाला स्टेटमेंट वर्क करेगा, लॉजिकल टेस्ट फॉल्स तो दूसरा वाला स्टेटमेंट वर्क करेगा। समझ में आया, ये तो दो कंडीशन में हो गया। इफ यू हैव सेकेंड, इफ यू हैव थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कंडीशन, देन व्हाट, आप क्या करोगे तब। देखो मेरे पास एक और नाम आ गया, बोला एक और नाम है कपिल, देन व्हाट, आप क्या करेंगे, हम कपिल के मार्क्स भी दे दिए हमने। ठीक है, क्वेरी ये है कि यहाँ पर चेक करना है जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं उसका मुझे नाम चाहिए। हम कहीं पे भी लगा सकते हैं इस फॉर्मूले को, यहाँ लगा दो। ठीक है, जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं उसका नाम चाहिए। अब हम लगाते हैं सपोज इफ ब्रैकेट और लिखते हैं लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट यहाँ पर एक ही है, आप एक ही बार लगा सकते हो, या तो इसके मार्क्स इससे चेक करा लो या इसके मार्क्स इससे चेक करा लो। ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लेकिन अमित के मार्क्स कब ज़्यादा माने जाएंगे, जब उसके मार्क्स सुमित से भी ज़्यादा होंगे और कपिल से भी ज़्यादा होंगे। यही है ना कि नहीं, बताओ। अमित के मार्क्स कब ज़्यादा माने जाएंगे, जब वो सुमित से भी ज़्यादा होंगे और कपिल से भी ज़्यादा होंगे। अब सुमित से ज़्यादा है, कपिल से ज़्यादा नहीं है, एक कंडीशन तो ये, यानी ज़्यादा कब माने जाएंगे कि सुमित से भी ज़्यादा होने चाहिए और कपिल से भी ज़्यादा होने चाहिए, तभी अमित के मार्क्स ज़्यादा माने जाएंगे। लेकिन कंडीशन ये आ गई कि सुमित से तो ज़्यादा है, कपिल से कम है, तो ज़्यादा नहीं हुए ना, फिर किसके ज़्यादा हुए, कपिल के ज़्यादा हुए। हुए कि नहीं हुए, बताओ यहाँ पर इस कंडीशन में। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास दो से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होते हैं तो हम इसके अंदर एक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं इफ के साथ, जो कि दो होते हैं, एंड और। एंड का मतलब कि अगर हमें सारी कंडीशन सही चाहिए, हमारी दी हुई सारी कंडीशन से मुझे ट्रू चाहिए, तो मैं यूज़ करूँगा एंड। अगर मुझे सारी कंडीशन में से कोई एक सही चाहिए तो मैं क्या यूज़ करूँगा, और। यही मतलब होता है, एंड का मतलब सारे और का मतलब कोई एक। जैसा हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं हमारे एग्जामिनेशन में, आपको एक क्वेश्चन दे दिया, फिर उसके बदले में दूसरा दे दिया, उसके बदले में दूसरा दे दिया, लिखा हुआ है और। तो आप क्या करते हो, तीनों में से कोई एक करते हो। अगर लिखा हो एंड तो आपको सारे करने। ठीक है, एंड का मतलब होता है ये भी और ये भी, और का मतलब होता है या कोई एक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ मुझे तो सारे सही चाहिए, यानी अमित के मार्क्स मुझे सुमित से भी ज़्यादा चाहिए और कपिल से भी ज़्यादा चाहिए, तभी अमित का नाम लिस्ट में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। समझ में आया, तो हम यूज़ करेंगे एंड, AND एंड ब्रैकेट। अब एंड ऑपरेटर आपको परमिशन देता है कि आप एक से ज़्यादा लॉजिक लगा सकते हो। देखो दे रहा है कि नहीं, देखो लॉजिक 1, लॉजिक 2, लॉजिक 3, लॉजिक 4, लॉजिक 5, आप कितने भी लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ दिया, चेक कराओ, अमित के मार्क्स इज ग्रेटर देन सुमित के मार्क्स, कॉमा, पहला लॉजिक हो गया। अब अमित के मार्क्स फिर से चेक करो, किसके मार्क्स से, कपिल के मार्क्स से। तो अमित के मार्क्स
B3 इज ग्रेटर देन D3। हो गया काम। बस कॉमा लगाओ, इसको ब्रैकेट को बंद करो, कॉमा लगाओ। अगर यहाँ से इस कंडीशन से हमें ट्रू मिल रहा है, एंड वाला फॉर्मूला है ना, आपको कोई एक वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ट्रू या फॉल्स। तो अगर आपको सही मिल रहा है तो किसका नाम आएगा? अमित का। किसका नाम आएगा? अगर आपको यहाँ से ट्रू मिल रहा है, ट्रू और फॉल्स करके भी दिखाऊंगा मैं अभी आपको। यहाँ से ट्रू मिल रहा है तो अमित का नाम आ गया। मान लें ट्रू नहीं है तो क्या करें? मान लें ट्रू नहीं है तो अमित को तो हमने दोनों से चेक करा लिया, ठीक है। अब क्या बचे हमारे पास? दो ही बचे ना, सुमित और कपिल। बस लास्ट में आपने जो फॉर्मूला यूज किया था उसको रिपीट कर दो। इफ, अब दो में चेक कराना है आपको, किसको? सुमित के मार्क्स को ग्रेटर देन कपिल के मार्क्स से। बस यहाँ लिख देना है किसका नाम? सुमित का। नहीं तो किसका नाम लिख देना है? कपिल का। हो गया। लास्ट में दो बचेंगे तो आपको क्या करना है? सीधे वो जो फर्स्ट वाला हमने फॉर्मूला लगाया था वो अप्लाई कर देना है और ब्रैकेट क्लोज। अब कितनी बार हमने इफ को यूज किया हुआ है? 2 टाइम्स। इफ को हमने नेस्ट कर दिया है, हमने इफ के अंदर इफ यूज कर लिया, उसको नेस्टिंग बोलते हैं। तो 2 बार इसको बंद कर दो। किसके मार्क्स आ गए? अमित के। देखो सुमित के मार्क्स ज़्यादा करते हैं, 91। किसका नाम आ गया? सुमित का। अब जब सुमित का नाम आया है, कैसे आया वो भी देख लो। तो यहाँ पे हमने चेक किया, इससे हमें फॉल्स मिल गया, यानी अमित के जो मार्क्स हैं वो सुमित से ज़्यादा नहीं है, लेकिन कपिल से ज़्यादा है। तो कंडीशन तो ये है, तो दोनों से ज़्यादा होने चाहिए तभी नाम आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो हमने चेक कर लिया, इसका नाम, कंडीशन गलत। आगे बढ़ गए, आगे चेक किया C3 इज ग्रेटर देन D3। तो यहाँ सुमित के मार्क्स कपिल के मार्क्स से ज़्यादा हैं, तो क्या प्रिंट हो गया? सीधे सुमित के मार्क्स प्रिंट हो गए। अब देखो, अगर मैं कपिल के मार्क्स ज़्यादा कर दूं 92, नाम किसका प्रिंट हो रहा है? अब तीनों में फॉर्मूला वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा? पहले वो अमित को चेक कर रहा है दोनों से, फिर सुमित को चेक कर रहा है कपिल से। यानी अमित, सुमित और कपिल पहले अमित से चेक हो चुके हैं कि इनके पास तो है ही नहीं है पैसे ज़्यादा, एक के पास होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम दोनों को चेक करा लेंगे। अब देखो ट्रू और फॉल्स कैसे मिल रहा है, आप देख लो। यहाँ पे मैं एंड को यूज़ कर रहा हूँ, इक्वल टू AND एंड, देन ब्रैकेट, लॉजिकल टेस्ट जो हमने किया था वही हम करके देख रहे हैं, ग्रेटर देन ये, कॉमा ये, ग्रेटर देन ये। क्या मिल रहा है? फॉल्स मिल रहा है। यानी अमित के मार्क्स सुमित से भी ज़्यादा नहीं है और कपिल से भी ज़्यादा नहीं है। तो देखो एक को सही करता हूँ मैं, इसको मैं 93 कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ 92। तब भी क्या आ रहा है? देखो फॉल्स ही आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्यों आ रहा है फॉल्स? क्योंकि एक से ज़्यादा है और एक से कम है, इसलिए फॉल्स दे रहा है। मैं इसको कर रहा हूँ, देखो 95, ट्रू आ गया। क्यों? पहले दी हुई कंडीशन आपकी क्या हो गई? सही हो गई। तो जो फार्मूला हम लगाते हैं, एंड लगाएं या और लगाएं, उससे हमें कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता है। तो अगर हमें ट्रू मिल रहा है तो फर्स्ट स्टेटमेंट काम करता है, अगर हमें फॉल्स मिल रहा है तो सेकंड स्टेटमेंट काम करता है। अगर सब एक बार लगानी पड़ेगा। इंडिविजुअल क्यों? आपको तो सारे में से निकालना है ना, एक बार ही तो लगाना है। ड्रैग करना ही क्यों है, मेरे को समझ में नहीं आ रही है। आपकी क्लास में 10 लोग हैं, 10 लोग में उसका नाम पता करना है जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं, तो ड्रैग करने की क्या ज़रूरत? हाँ, अलग अलग सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं तो वो निकालना है आपको, तो उसके लिए आप उस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हो। समझ गए? लेकिन अगर हमें सारे स्टूडेंट में से उसका नाम निकालना है जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं तो हम इसको यूज़ करेंगे, अदरवाइज इसको यूज़ नहीं करेंगे। समझ गए कि नहीं समझे? अगर हमारे पास अब चौथा भी होता तो हम इसको 3 बार यूज़ करते हैं। अभी हमने इसको करना ही पड़ता है, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें कंप्यूटर को प्रोग्राम करने के लिए लिखना ही पड़ता है। कोई भी प्रोग्राम आप प्रोग्राम करोगे तो आपको लिखना ही पड़ेगा,
और प्रोग्राम अगर शॉर्ट है तो आपको कम लिखना पड़ेगा, प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा। समझ गए? जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो हज़ारों हज़ारों लाइन के प्रोग्राम्स बनते हैं, कंप्यूटर में लिखने पड़ते हैं। ये जो फंक्शंस आप यूज़ कर रहे हो, ये अपना काम करने के लिए भी इन्होंने बहुत सारी लाइनें यूज़ की होंगी। आप सिर्फ क्या कर रहे हो, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट रख रहे हो बस, और फंक्शन आपको आपका काम करके दे रहा है। समझ रहे हो आप? फंक्शन आपको आपका पूरा काम करके दे रहा है, यानी फंक्शन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो वो बैक एंड में आपको करके दे रहा है। आपको वो सारी कंडीशन करनी नहीं पड़ रही। जैसे आप सम का फॉर्मूला लिखते हो, तो सम लिखा आपने, तो नंबर लिखे और खत्म, एंटर मार दिया, आपका सम होके आ गया। तो कंप्यूटर ने तो जो नंबर है उनको 1 बाई 1 प्लस किया होगा कि नहीं किया होगा? फॉर्मूला ने, फंक्शन ने तो काम किया होगा ना कि नहीं किया होगा? ऐसे समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? तो अगर हमारे पास 4 वैल्यू दी हुई है, उन 4 वैल्यू में से कोई एक सही चाहिए, तो हम क्या यूज करेंगे? और का यूज करेंगे। ठीक है? अगर हम 4 वैल्यू में से सारी सही चाहते हैं तो हम किसका यूज करेंगे? एंड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एंड का यूज करेंगे। समझ गए? तो ये उसको बोलते हैं इफ, और ये होता है एंड। इसी की तरह होता है एक और, अगर मैं एंड की जगह और को यूज करूं, यहां पर एंड की जगह मैं और को यूज करूं, ओ आर, देखो अभी ट्रू दिखा रहा है ना, मैं इसको कर रहा हूं 92, कितने कर रहा हूं? 92। नीचे ये फॉल्स होगा, ये ट्रू ही दिखा रहा है अभी भी। क्यों? हाँ, तो अमित के मार्क्स इससे तो बड़े हैं लेकिन इससे बड़े नहीं है। तो ये फॉर्मूला क्या करता है, अगर कोई एक कंडीशन सही हो गई तो उस पर चला जाएगा, उसको वर्क करेगा। कोई एक भी कंडीशन सही नहीं हुई तो ये फॉल्स करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है? जैसे मैंने इसको कर दिया 89, अब देखो अब फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सुमित से भी ज़्यादा नहीं है और कपिल से भी ज़्यादा नहीं है, तब हमें यहाँ से रिटर्न मिल रहा है फॉल्स। ओके, समझ आया? क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए पहले कुछ काम कराऊंगा, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने काउंट इफ वाला फॉर्मूला बता दिया था ना, काउंट इफ और सम इफ बताया था कि नहीं? आपने फोटो भी क्लिक किया होगा उसका, कंप्यूटर पे करके देखा। कंप्यूटर पे करके देखेंगे हम, क्योंकि जब तक आप करके नहीं देखोगे आपको नहीं आएगा। ठीक है? समझ गए? जो फॉर्मूले मैंने लास्ट डे बताए थे वो फॉर्मूले आपको करके देखना है। आपने करना क्या है, जिन लोगों के पास डेटा शीट बनी हुई है वो उस पर काम करेंगे, जिन के पास नहीं बनी उनको बनानी है। कैसे बनानी है? आपको लिखना है सीरियल नंबर, नेम और उनके मार्क्स, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी, कंप्यूटर, ठीक है, और उनका टोटल आपको निकालना है। क्या निकालना है? 10 लोगों के नाम लिखने हैं आपको, 10 लोगों के मार्क्स एंट्री करने हैं और उनका टोटल निकालना है। ठीक है? समझ गए? फिर उनका परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है। अब कॉलम बढ़ते हैं, निकालना है ग्रेड। क्या निकालना है? ग्रेड। ग्रेडिंग सिस्टम डिपेंड करता है परसेंटेज के ऊपर। अगर आपकी परसेंटेज अबव 80 है तो उस स्टूडेंट को ए ग्रेड देना है आपको। अगर उसकी परसेंटेज 60 और 80 के बीच में रहे तो उसको आपको बी ग्रेड देना है। अगर 40 to 60 है तो आपको उसको सी ग्रेड देना है। इतनी भी नहीं है तो उसको एफ ग्रेड दे देना है। लास्ट सबसे डी ग्रेड, ए बी सी और लास्ट में सबसे डी ग्रेड। समझ गए? एक काम ये। दूसरा काम ये, यहां निकालना है आपको रिमार्क। क्या निकालना है? रिमार्क। रिमार्क का मतलब है कि यहां पूरा डेटा भरा जाएगा, आप सारे सब्जेक्ट के मार्क्स भरोगे। अगर स्टूडेंट, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर स्टूडेंट सारे विषय में पास हो जाता है तो यहां लिखा आना चाहिए पास। कंडीशन अप्लाई है, अगर स्टूडेंट
सारे सब्जेक्ट में पास लिखा हुआ आता है तो यहाँ ऑटोमेटिक लिखा आना चाहिए पास। ओके, अगर वो किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो लिखा आना चाहिए सप्लीमेंट्री या बैक या जो भी आपको पसंद हो। ठीक है, अगर स्टूडेंट एक से ज़्यादा में फेल हो जाता है तो लिखा आना चाहिए फेल। कंडीशन फॉर्मेशन में आप कलर बदलोगे बस, और कुछ नहीं बदल सकते। मुझे यहाँ पे लिखा हुआ चाहिए फेल, पास या सप्लीमेंट्री। क्या लिखा चाहिए? फेल, पास, सप्लीमेंट्री। जो फेल होगा, सॉरी, जो ग्रेड होगी वो डिपेंड करती है परसेंटेज के ऊपर, जो पास और फेल होंगे वो डिपेंड करता है आपके मार्क्स के ऊपर। ओके, समझ आया? तो इसको हमें करना है। जितने फॉर्मूले मैंने अभी बताए हैं उन फॉर्मूले से ही होगा, उसके अलावा कोई और फॉर्मूला यूज नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। समझ गए? क्लियर हुआ? ठीक है, तो आपका समय शुरू होता है, अब शुरू हो जाओ।